परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है, पूंछ नहीं। आपको ऊंचा किया है, नीचा नहीं। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे वचन पे चले तो तेरे सारे काम सफल हो। तुझे हार का मुंह ना देखना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हमें हर दिन परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना है। मेरी प्रार्थना है कोई कमजोर ना रहे, कोई निर्बल ना रहे, सब आत्मा में मजबूत होते जाएं। जो परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर एक्सेप्ट करता है कि वो चीजें हम करें। प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि जो उसने बोला है उस आज्ञा को हम माने, और जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं और अपने आप को दीन करते हैं, प्रभु अनुग्रह करता है। तो हमें पूरा साल उपवास और प्रार्थना में ये आपके लिए है, आपको सुरक्षित रखने के लिए है, आपको आत्मा में बढ़ाने के लिए है। नहीं आपको भूखा रख के मुझे कोई मेरा पेट नहीं भरने वाला, हाँ समझ रहे। लेकिन जब आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हो आपका बचाव होता है। जब आप संगति में होते हो आपका बचाव होता है। जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट है वैसे वैसे हमें आत्मा में सामर्थ में बढ़ना है, हमें साहस में निडरता में बढ़ना है, और वो सिर्फ परमेश्वर के वचन पे चल के ही हमें मिल सकती है। हालेलुया हालेलुया। हमें अब अपनी संगति बढ़ानी है। केवल संडे से काम नहीं चलेगा कि हम जी केवल संडे की संडे मसीह, क्योंकि संसार में इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि बचना मुश्किल है। इसीलिए हमें संडे के अलावा भी एक दिन 2 दिन अपनी संगति और बढ़ानी है इस साल। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बहुत सारी मीटिंग्स होती है कि किसी दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है, कम से कम 1 दिन 2 दिन हमें बीच में आना है और संगति में बढ़ना है। अकेले संडे वाले मसीह ना रहो। अब संगति में बढ़ने का समय है। प्रभु ने कहा ज्यों ज्यों तुम उस दिन को नजदीक आते देखते हो, उस दिन मतलब वो यहोवा का भयानक दिन, त्यों त्यों और भी अधिक संगति में जाया कर। हालेलुया। हमें किसी भी चीज में घटना नहीं है, बढ़ना ही है। हालेलुया हालेलुया। जब मैंने बोला आपको सारी चीजों को सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आत्मिक लाइफ सही है, बाकी की सारी चीजें चारों तरफ परमेश्वर अपने आप आपकी लाइफ को सेट रखे। आमीन। सबसे ऊपर आपको अपनी आत्मिक लाइफ रखनी है। जब आपकी आत्मिक लाइफ हिलती है, सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती है। इसलिए आत्मिक लाइफ में आपको और बढ़ना है और सबसे ऊपर रखना है। कोई भी चीज आपकी प्रेयर लाइफ पे इफेक्ट ना करे, कोई भी चीज आपकी उपवास और प्रार्थना और संगति पे इफेक्ट ना करे, आपके बोने पे इफेक्ट ना करे। अगर कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी इंसान जो आपके आत्मिक लाइफ में बढ़ने से एक रुकावट है, यो चाहे आपका फोन है, चाहे आपकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं है, कोई भी चीज क्यों नहीं है, उसको अपने से दूर करो। हालेलुया हालेलुया। आपको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है। बाइबल में क्या लिखा है? यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जब तू आत्मिक बातों में उन्नति करेगा, तू सब बातों में भी, फाइनेंस में भी, जॉब में भी, अपने घर में भी, अपने जहां भी तुम हो, जो भी चीजें, तुम सारी चीजों में उन्नति करोगे जब तुम आत्मिक उन्नति करो। आमीन आमीन। प्रभु ने कहा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करता जा। हालेलुया हालेलुया। हो नहीं सकता आप आत्मा में बढ़ रहे हो, सेवा में बढ़ रहे हो, परमेश्वर आपको ना बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है जब इजरायली लोग अपने प्रॉमिस लैंड में बढ़ रहे थे, उनकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करता। परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है, पूंछ नहीं। आपको ऊंचा किया है, नीचा नहीं। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे वचन पे चले तो तेरे सारे काम सफल हो। आमीन आमीन। तुझे हार का मुंह ना देखना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। हालेलुया। हमेशा हम धोखा कब खाते हैं? जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हिलती है और हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आवाज को सुनने से अधिक मनुष्यों की सुनना शुरू कर देते हैं, संसार की बातों की ओर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने कहा दिन और रात मेरे वचन पे ध्यान लगा के रख, तब तेरी उन्नति सब मनुष्यों पे प्रकट होगी। हम 21 दिन की उपवास प्रार्थना, 40 दिन की उपवास प्रार्थना, आपने देखा संगति में, हमें पता है कि संगति बचा के रखेगी, प्रेयर बचा के रखेगी। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। जो चीजें हम कर रहे हैं, हो नहीं सकता कि उसका रिजल्ट ना आए। आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, अच्छे आत्मिक लाइफ में बढ़ रहे हो, उसका रिजल्ट है, बाइबल में लिखा उसका प्रतिफल है, हर चीज का प्रतिफल है। जब एस्तर ने 3 दिन की उपवास प्रार्थना करी, उसकी पूरी इजरायली कौम जो मरने वाली थी, उसके कारण, उपवास और प्रार्थना करने के कारण बचाई गई। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दानियल ने जब 21 दिन की उपवास और प्रार्थना करी, बाइबल कहती है उसको स्वर्ग से उत्तर आया उसको। आपको क्या लग रहा है? आप उपवास कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, आत्मिक क्षेत्र में आपके दरवाजे खुल रहे होते हैं, आपके बंधन टूट रहे होते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा होता है, उसका एक प्रतिफल है। जो कुछ भी तुम आत्मिक लाइफ में करते हो, उसका एक प्रतिफल है। आज आपने गवाहियां सुनी, मैंने बीज बोया, परमेश्वर ने मेरे रास्ते खोले, मैं स्पेशल सीड बोया, मैंने जो काम इतने सालों से नहीं हो रहे थे, वो काम मेरा बना। आमीन। हो नहीं सकता कि आप आत्मिक क्षेत्र में कुछ करो और उसका रिजल्ट आपको ना मिले। अगर आपने बोया है, उसका प्रतिफल है। प्रभु कहता है तुम काटोगे। आमीन। बोने वाला काटता है। आमीन। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। सारी मेहनत हो सकती है आपकी, हो सकता है आपने 6 महीने जॉब करी हो, आपको सैलरी ना मिली हो सकता है आपको बिजनेस किया, आपको उसका रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन अगर आपने प्रभु के वचन को माना और प्रभु पे सेवा की है, परिश्रम किया है, उसका 100% प्रतिफल है। वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है। तुम्हारा प्रभु में किया गया परिश्रम तुम्हारे रिजल्ट को लेकर आता है, तुम्हारी आशीष को लेकर आता है। आमीन। आमीन। हमें लग रहा है मैं उपवास कर रहा हूं, क्या हो रहा है? आपको पता नहीं आत्मिक क्षेत्र में कितने अटैक शैतान ने आपके लिए रखे हैं, पर वो आपको छू नहीं पा रहा, क्योंकि आप उपवास और प्रार्थना में हैं। आमीन। वो आपके परिवारों को, आपके बच्चों को छू नहीं पा रहा, क्योंकि आप उपवास और प्रार्थना में हैं। आप आज्ञाकारिता में, आप दीन होकर परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, आप अपने आप को दीन करते हो। यहां से कोई चीज बोली जाती है कि आपको करनी है, आप कहते नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। आप क्या कर रहे हो? आप घमंड कर रहे हो। प्रभु तूने तो बोल दिया मैं नहीं करूंगा, और बाइबल कहती है घमंड आपको नीचे गिरता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की कमांड को सुनकर ठीक है प्रभु मैं करूंगा, आप दीन हो जाते हो। जैसे ही आप दीन होते हो, आज्ञा मानते हो, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर ठहर जाता है आके। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की बातों को इग्नोर मत करें। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है कि सुनने वालों, केवल सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो, तो अपना पूरा प्रतिफल पाओगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।